तो स्वागत है बच्चों एक और नई वीडियो में। आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। तो इसका समय काल है बच्चों 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो चलिए इस वीडियो में हम 4 टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। तो पहला है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार तैयार हुआ। दूसरा, पितृवांशिकता क्या है। तीसरा, विवाह के नियमों के बारे में बात करेंगे। चौथा, गोत्र क्या है और गोत्रों के नियम। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार तैयार हुआ। 1919 में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान वी.एस. सुक्थांकर के नेतृत्व में महाभारत समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वान आकर उनके साथ मिले थे। ठीक है बच्चों, आगे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया था। आगे सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला था। ठीक है बच्चों, उन श्लोकों का चयन किया गया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। ओके, उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथों में किया गया। इस परियोजना को पूरा होने में 47 वर्ष लगे थे। ठीक है बच्चों, इस परियोजना से 2 बातें उभर कर सामने आई। पहला, संस्कृत के श्लोकों में समानता। समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने को मिली। क्षेत्रीय प्रभेद, कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए थे। ठीक है बच्चों, पितृवांशिकता। ठीक है बच्चों, पिता की मृत्यु के पश्चात अनेक संसाधनों पर अधिकार पुत्र का होता है। ज्येष्ठ पुत्र को विशेष अधिकार मिलता है। ये बच्चों 100% पेपर में आएगा ही आएगा, तो इसको याद करके जाना। और तीसरा, विवाह के नियम। धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों में विवाह के 8 नियमों का वर्णन मिलता है, लेकिन 4 को उत्तम माना गया है और बाकियों को निंदित माना जाता था। पहला, अंतर्विवाह। वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं और यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा जातीय स्थान पर बनने वाले हो सकते हैं। एक ही गोत्र में शादी कर सकते हैं। बहिर्विवाह, गोत्र से बाहर विवाह करने की पद्धति को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना। तीसरा, बहुपत्नी प्रथा। एक पुरुष के अनेक पत्नियां होना बहुपत्नी प्रथा कहलाता है। बहुपति प्रथा, एक स्त्री के अनेक पति, बहुपति प्रथा कहलाता है। ठीक है बच्चों, याद रखना। आगे, गोत्र क्या होता है और गोत्र। प्रत्येक गोत्र का निर्धारण एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। ठीक है बच्चों, याद रखना। उसे गोत्र के सदस्यों को उसे ऋषि का वंशज माना जाता था। यह एक ब्राह्मण पद्धति थी जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, जिससे लोगों को विशेष कर ब्राह्मण को गोत्र में वर्गीकृत किया जाने लगा। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र लगाना पड़ता था। ठीक है, और दूसरा, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रखते थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब